हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में सभी का स्वागत है बेटा। अब आज की जो हमारी क्लास है वो 12th के लिए डिस्कस करेंगे हम। और 12th में थ्योरी वाइज आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट टॉपिक है। और शायद नहीं इसके बाद एक और बचा हुआ, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वहां से भी आ जाते हैं। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर था हमारे पास। तो इसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक बेटा जो डिस्कस करूंगा उसमें भी एक चीज बता देता हूँ, अभी आपको पढ़ लेना है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि कई बार बोर्ड में डाल दिया जाता है, कई बार नहीं। बुक में तो ये अवेलेबल है, ठीक है, पर आपको पढ़ना, एक बार रीडिंग ले लेना सभी बच्चे। नहीं तो एचपीएससी बोर्ड में तो स्पेशली मेंशन है, ये एचपीएससी वाले बच्चों को करना ही करना है। सीबीएसई में कई बार इसको नहीं भी ऐड करते। तो अभी के लिए पढ़ लेना, आपको जैसे भी सिलेबस अपडेट हो गया आएगा इस साल का, तब आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, या आप बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। नाम आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस कोरोना ने कब आई बता रखी है, पर ये वो कोरोना नहीं है, ये थोड़ी सी अलग चीज है। स्पेलिंग दोनों की सेम ही है जैसी। तो स्टार्ट करता हूं मैं डिस्कशन। सॉरी, पहले हम इस चीज की बात करते हैं, शार्प पॉइंट्स क्या होते हैं। कोई भी बॉडी है उसका शार्प आपको पता है नुकीला, तो बेसिक लैंग्वेज में वही उसका जो नुकीला पार्ट हो उसका शार्प पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे समझो, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ये फ्लैट है, पर जैसे ये देखोगे ये वाले बॉडी, ये क्या है, शार्प पॉइंट है। हम एल्बो की बात करें, ये पूरे हाथ पे ये एल्बो हमारे क्या है यहाँ से, ये भी क्या है, शार्प पॉइंट। फिंगर्स की बात करें, फ्रंट टिप शार्प क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका आगे का एरिया काफी स्मॉल है, एक शार्प वे में काम करे, तो इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं, शार्प पॉइंट। दूसरे के आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जो यहाँ पे पंच लगाते हैं, बॉक्सिंग होती है तो उसमें एक पंच आता है, वो भी शार्प होता है। या आप और देख सकते हो, जो साइकिल होती है हमारी, उसमें चेन के नीचे जो मेन गरारी लगी होती है, किसी भी चीज की जो गरारियां होती है वो भी क्या है, शार्प पॉइंट है। क्लियर है। तो मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल बता दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाहो तो इसके ये हमारे शार्प पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे क्या हदीज और शार्प पॉइंट। तो शार्प पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं एक्शन क्या होता है इनका, किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये एक ऐसी बॉडी ले सकते हो, तो ये शार्प पॉइंट है, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके शार्प पॉइंट। अब होता क्या है वो चीज समझते हैं। अगर मैं बात करूं इस शार्प पॉइंट पे, नॉर्मली आपने सिग्मा कितना पढ़ रखा है, क्यू बाई सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया।
अब जो ये शार्प पॉइंट होता है, जैसे इस मार्कर की टिप देख रहे हो या अपने पेन की टिप देखो, वो भी एक शार्प पॉइंट होती है। और एक शार्प पॉइंट का बिल्कुल लास्ट वाला एंड, बिल्कुल मैंने क्या कहा, लास्ट वाला पार्टिकल आपको देखने में कैसा लगेगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल। तो यहाँ पे जो आप एरिया ले रहे हो वो कितना हो जाएगा, कितना होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, जल्दी से बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर या कितना? हाँ जी सर, ये तो चलो यहाँ से पूरा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। एस सिग्मा क्यू बाई ए, और एरिया हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब और इस शार्प, यह शार्प हमारा पॉइंटेड होगा, पॉइंटेड एंड, उसके लिए आर क्या होता है, वेरी स्मॉल, आर इज वेरी स्मॉल। अब ये आर काफी स्मॉल हुआ तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा विल बी वेरी लार्ज, यानी सिग्मा हमारी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, काफी लार्ज हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, काफी लार्ज हो जाएगी। क्लियर है? अब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी यहां से कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या हो जाएगी बेटा, बिकम वेरी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उस शार्प पॉइंट पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डेवलप होगा तो शार्प पॉइंट के कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, वो शार्प पॉइंट उस एयर को दे देगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और डिस्चार्ज कैसे होता है, जब वो अपना चार्ज या चार्ज डेंसिटी जो उसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दूसरे एयर को ट्रांसफर करेगा, तो क्या होता है, वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ब्लू कलर का क्या होगा, एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, स्पार्क होगा, तो स्पार्क के थ्रू डिस्चार्ज करता है, उस स्पार्क को बोलते हैं कोरोना। और उस स्पार्क के थ्रू डिस्चार्ज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। तो आप दो बोल सकते हो, दोनों एक ही टॉपिक है कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, तो आपने समझ लिया कि जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो एयर टच में आती है, तो वो चार्ज शार्प पॉइंट से एयर के पास चला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और है किसका एक्शन, ये शार्प पॉइंट की वजह से है, तो ये एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, तो दोनों कॉमन टॉपिक है। क्लियर है? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो गई बेटा, तो यहां से एक चीज बोल सकते हैं, जस्ट एक सेकंड, तो ये ज्यादा होने की वजह से एज ए रिजल्ट द एयर अराउंड या नियर, जो भी लिखना चाहो, शार्प पॉइंट becomes ionized, क्या हो जाएगी, ionized, and a bluish glow is seen, which is called, जिसको हम क्या बोल देंगे, कोरोना बोल। अब एक और अच्छी बात आपको पढ़नी है, ये एयर कैसे हो चुकी है, आयनाइज हो चुकी है।
अब नॉर्मल एयर हमारे क्या अच्छी कंडक्टर नहीं होती, पर जब जैसे स्टार पॉइंट के पास वाली एयर आयनाइज हो गई है तो एक अच्छा कंडक्टर होती है स्टार, ठीक है। तो आयनाइज हो गई, अच्छा कंडक्टर हो गई, तो अब जो इस पे चार्ज प्रेजेंट था वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, लीक हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा टू द आयनाइज एयर। नाउ ionized air is a good conductor, एक अच्छा कंडक्टर है। तो चार्ज from the surface of star point body is discharged to the surrounding air. Surrounding, कौन सी सराउंडिंग, डिस्चार्ज टू द पूरी देखो आयनाइज हो चुकी है वो आयनाइज, ठीक है बेटा। एंड दिस डिस्चार्जिंग प्रोसेस discharging process is called, क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे थे हम, कोरोना एंड लास्ट में आप एक चीज और लिख सकते हो, एंड दिस एक्शन of star point body is called action of star point। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक चीज लिखना चाहो तो एक लिख सकते हो, नॉर्मल एयर इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर होती है, कंडक्ट नहीं करती, पर ये आयनाइज हो चुकी है। उसका रीजन भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, जिस वजह से आप पास वाली आयनाइज हो जाती है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। कई बच्चे इसको पूछ लेते हैं कि पता है कुछ नहीं, 2 मिनट 2 मार्क्स का टॉपिक भी नहीं है, पर कंसेप्ट उसके पीछे का आपको आना चाहिए जब स्टूडेंट, तो अच्छे से आप इसको कवर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लाइटनिंग कंडक्टर। देखो भाई, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, बट मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और हम लोग बस रट्टा लगाए रहते हैं कि फिजिक्स यूज कहाँ होती है, उसका पता ही नहीं होता। तो कम से कम हमारे आसपास जो चीजें हैं हमें उसकी फिजिक्स तो आनी चाहिए, उसका पीछे क्या रीजन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चीज हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, पर ये प्राणी कहीं कहीं देखने को मिलता है। वैसे जरूर इसकी हर घर में होती है, पर देखने को कहीं कहीं मिलता है। इसका डिस्कशन करते हैं लाइटनिंग पे। लाइटनिंग आपको पता होता है जब बिजली गरजती है, यस बिल्कुल सभी को पता है। और अगर बिजली कहीं पे गिरती है तो उसके अंदर बहुत सारा एकदम से तार वहां पे फ्लो होकर गिर जाता है, तो उसकी वजह से डैमेज भी बहुत ज्यादा होता है। अब वो सोच के देखो, अगर किसी के मकान पे गिर गया तो वहां कितनी डैमेज हो सकती है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी जीवन भर की कमाई भी वहां पे वेस्ट हो सकती है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंडक्टर है
ये हमें इतनी चीज हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है डेली लाइफ। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होता क्या है कि एक बिल्डिंग बना लेते हैं, बिल्डिंग भी ऊंची सी बना लेते हैं। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्टेड बंद है, अच्छा सॉन्ग पे पहुंचे, ऊंची सी बिल्डिंग बना ली। अब होता क्या है, इस बिल्डिंग की बिल्कुल टॉप छत पे एक रोड वगैरह लगा के उसके ऊपर एक कंडक्टर लगाते हैं। वो कंडक्टर थोड़ा सा शार्प होता है और उस कंडक्टर को एक ऊपर की वायर की हेल्प से बिल्डिंग के साथ साथ नीचे लेके आके जमीन के अंदर एक मेटल प्लेट से जोड़ देते हैं। दिस इज अवर कॉपर वायर। कॉपर आपको पता है एक अच्छा कंडक्टर होता है। ये वाला जो हमारा है वो है लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। अब इसका मैं डिस्कशन आप लोगों को समझा देता हूं, वर्किंग क्या होगी। अब चार्ज कहां से आता है, क्लाउड के पास। तो ये ले लिया क्लाउड, अब आप लोगों की सुविधा के लिए बता दूं, क्लाउड जब फॉर्म होता है उसके पास चार्ज होता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये यू का चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, पूरा बिल्डिंग पे गिरा तो बहुत सारी डैमेज हो जाएगी। पर इस केस में क्या होगा, अब जैसे ये क्लाउड बिल्डिंग के पास से गुजरा, हो गए कैसे गुजरता हुई, जिन बच्चों ने हिल स्टेशन साइड पे ट्रेवल किया तो आप लोग आराम से देख सकते हो, हरिद्वार साइड या हम और चले जाते हैं नीलकंठ, तो वहां पे देखते हैं कि बादल नीचे रह जाते हैं, या वो किसी पहाड़ी एरिया में गए होंगे कि बादल नीचे से ट्रेवल कर रहे हैं। बादल है क्या, कुछ नहीं, सिंपली क्या है, कलेक्शन ऑफ हमारे पास स्मोक, धुआं है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट है, उनका एक कॉम्बिनेशन तो है। बस वो ट्रेवल करता रहता है और जब उसका वेट ज्यादा होगा तो ग्रेविटी एंड पे उसको नीचे खींच लेती है तो बारिश हो जाती है। बस सिंपल सा प्रोसेस। आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, गर्म होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट जो वाटर वेपर्स है वो ऊपर चले जाते हैं। बस सिंपल ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे आओ, उसका क्या है, अब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे शार्प पॉइंट की वजह से एक चीज डेवलप होगी, एक्शन ऑफ कोरोना पॉइंट। तो अब देख लेते हैं बेटा होगा क्या। जैसे ही इसके नजदीक से गुजरा, मैं इसकी गली से गुजरा, तो वहां पे क्या है, अगर आप ऐसे वैसे किसी गली से गुजरे तो आपको लट पड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। ये साइंस की गली है तो यहाँ पे आप अच्छे से ट्रेवल कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडक्शन होगा, क्या होगा, इंडक्शन। आप लोगों ने पढ़ रखा भाई, इंडक्शन एक सिंपल सी चीज है, नेगेटिव चार्ज है तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ये इकट्ठा इधर कर देगा और यहाँ पे डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। हो गया। अब चार्ज डेवलप तो हुआ पर इसका एरिया काफी कम है, आगे का सरफेस एरिया कम है, तो जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो उसकी वजह से यहाँ पे विंड ब्लो कर जाएगी। देखो मैं इसको थोड़ा सा कम ही कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्लाउड का साइज में छोटा कर लेता हूँ। ये न्यू बोर्न बेबी है, तो देखिए तो यहाँ पे एक विंड सेटअप हो, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर हुआ। फर्स्ट
स्टेप में क्या हुआ, इंडक्शन, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज विंड सेटअप हो गई। और ये विंड, अब दो केस हो सकते हैं, ये विंड इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, क्लियर है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज दिस मूव टू आउट, मूव टू, तो आपको ये चीज समझनी हो जाएगा। और अर्थ में जाके अर्थ के पास बहुत सारा समुद्र बड़ा होता था, आपका समुद्र है, तो उसके पास जाके डिस्चार्ज हो जाए, तो ये बेसिस का प्रोसेस था। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट कंसिस्ट नंबर ऑफ शार्प कंडक्टर, ये कंडक्टर मान लो बहुत सारे शार्प कंडक्टर, whose other end is connected with a copper wire, and this copper wire is connected with a metal plate, plate टूट गया, buried in earth, ये यहाँ पे लिख सकते हो, प्लेस एट टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, and its other end, ठीक है, connected with a copper wire, क्लियर है। ये तो इसकी डेफिनेशन दे सकते हो आप कुछ भी। अब इसकी वर्किंग, वर्किंग में हमारे पास क्या निकल के आता है, when negatively charged cloud become near the lightning conductor, जब इसके नजदीक आता है, then due to induction positive charge will produce on charge side and negative charge on other side, जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी साइड डेवलप हो जाए। अब आगे चलता हूं, नाउ अब यहां पे शार्प पॉइंट है, चार्ज डेवलप हो चुका, तो ड्यू टू एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट या ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कोरोना डिस्चार्ज लिख सकते हो, इफ पॉजिटिव चार्ज विंड, इस विंड आपको पता पॉजिटिव चार्ज के हवा चलेगी, will go towards negative cloud and neutralize it,
क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। while negative charge produced on lightning conductor goes to earth and become neutral, तो वो यहाँ न्यूट्रल होता है। अगर कहीं पे नेगेटिव डिस्चार्ज होता है, if there is an electric discharge of cloud, क्लाउड का डिस्चार्ज हो रहा है, then it goes to earth, किसके थ्रू, through copper wire, and the building remains safe, बिल्डिंग सेफ रह जाती है। ठीक है, तो जो आपकी ऊंची सी बिल्डिंग थी वो इस तरीके से सेफ रहती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर सेफ्टी का काम करता है। क्लियर है? तो बेसिकली आप यहाँ पे लिखना चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। पर हम कितने महान हैं, इस सेफ्टी से कोई मतलब नहीं, जस्ट नॉर्मली मकान बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब नुकसान होता है तब फर्क पड़ता है। और अब हम थोड़ी सी लापरवाही से बच सकते हैं, तो हम लापरवाही ना करें, अपनी सिंसियरिटी से जब भी आप मकान बनाते तो कोशिश करो थोड़ा सा नीचे एक मेटल वायर लगेगी, ऊपर एक कंडक्टर आएगा और नीचे थोड़ा पर खुदाई से बचते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करके आप ये सेटअप कर लेते हो तो आप लाइफ टाइम सेफ रह सकते हो, तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों एक लंबे इंतजार के बाद अब हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है, और ये आपसे 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। फर्स्ट यूनिट में अगर कई बच्चे लास्ट में एग्जाम के बाद में पूछते हैं कि सर खजाने वाले क्वेश्चन बताओ, तो एक 5 नंबर आपको सीधे दे जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वेन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ लिया, जनरेटर। तो सिंपली वेन डी ग्राफ एक साइंटिस्ट था, ये उसने डेवलप किया। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, करता क्या है, क्या इसका यूज है। न्यूक्लियर फिजिक्स, आपने न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम सुना होगा अभी तक। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें, हमें जो चार्ज पार्टिकल की न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए जरूरत होती है, तो बहुत ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल चाहिए। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सॉरी, या कोई आयन है। जब आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और वो स्पीड आती कहां से है? तो स्पीड का डिस्कशन करेंगे बेटा। वो स्पीड जो आएगी वो इतनी ज्यादा होती है, किस तरीके से सेटअप की गई। तो वहां पे इस तरीके का डिवाइस है, जनरेटर, आजकल एक्सीलरेटर भी आ गए हैं, तो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। ये 1931 में डेवलप किया था शायद अप्रोक्स इन 1931। तो ये काम क्या करता है? एक्सीलरेट करने का। आपको पहली बात पता चली। अब एक्सीलरेट कैसे होता है? एक्सीलरेट करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अब जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हो तो वर्क करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ता है। वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने का काम करता है।
तो हम देखेंगे किस तरीके से बढ़ाता है। तो इट इज ए डिवाइस, डेफिनेशन दे देते हैं। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपकी अटेम्प्टिंग किस तरीके से एग्जाम में करनी है वो आप लोग सीखेंगे। जो आपसे पूछा जाता है, कई बार बोलेगा कि डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग थ्योरी, ये 4 चीजें होती हैं, फॉर्मूला 5 हो गए, उसके साथ यूजेस और वगैरह हो गए, 6-7 पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। कई बार एग्जाम में नॉर्मल टॉपिक पूछता है तो आप सभी डिस्कस कर देंगे इनके। कई बार क्या है, सिंपली बोल देगा कि एक्सप्लेन वेन द ग्राफ जनरेटर अलोंग विद इट्स प्रिंसिपल एंड वर्क, तो आपको थ्योरी पार्ट को या डेफिनेशन को स्किप कर सकते हो, पर बेटर ये रहेगा आपको एज ए टीचर हम बात कर रहे हैं 99% 100% स्कोरिंग, तो आप वर्डिंग पूरी रखो, जो आपको कंसेप्ट आता है पूरा एक्सप्लेन करें, बट कम वर्ड। अगर उसका बेनिफिट ये होगा कि आपने कहीं पे जो उसने पूछा वहां पे 2 पॉइंट आपने लैग कर दिया, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो एग्जामिनर जो आपने एक्स्ट्रा नॉलेज वाला पार्ट लिखा है वो आपके लिए एक वो चीज ना राइटिंग वाले मार्क्स, अच्छी भी राइटिंग आपको नंबर दिलाती, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, वो आपको जो आधा नंबर कटने वाला था, तो कहीं ना कहीं अगर एग्जामिनर सही है तो आपकी कमी पूरी हो सकती है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते रहे, टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इट इज ए डिवाइस used to produce potential difference very high potential difference, ब्रैकेट में लिख सकते हो अप्रोक्स, हम यहाँ पे 20, 30, 220 वोल्ट 440 वोल्ट की बात नहीं कर रहे। 220 वोल्ट का झटका जिसने खाया हो उसको पता हो कितना, हम इतने की बात नहीं कर रहे, मिलियंस ऑफ वोल्ट की बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो फ्यू मिलियन वोल्ट का, तो कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप जनरेट करने वाले हो, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन में आप ये लिख सकते हो क्यों कर रहे हैं इतना, तो दिस हाई पोटेंशियल डिफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 3D पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड टू एक्सीलरेट, एक्सीलरेट आपको पता ही है स्पीड बढ़ाना, द चार्ज पार्टिकल, बता भी देते हैं कौन कौन से, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन। इसके अंदर वो भी मेंशन कर देता हूं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो ये इससे एक्सीलरेट नहीं होता, क्लियर है। तो अब हम चीज पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एक बड़ा सा स्फीयर डायग्राम बना रहे हैं, तो छोटा बन सकता है, शायद ऊपर वाला इसका दूर बेटर रहेगा, हमारा डायग्राम प्रॉपर्ली बन जाएगा। एक स्फीयर ले लिया बड़ा, इस सेकंड को कैमरा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो यहाँ पे
पिलर, पिलर आपने पढ़ा हो घरों में बनाते हैं, तो वही वाले पिलर दो तीन। तो ये दो पिलर्स हैं। ठीक है, ड्राइंग वगैरह भी इतनी नहीं आती है, तो ड्राइंग आप अपनी अच्छे से बना सकते हैं आराम से। तो अब मैं बात करूं, यहाँ पे लगी होती है पुली, और एक लगी होती है यहाँ पे पुली। ठीक है, अब इस पुली पे लगी होगी एक बैल, छोटी पुली कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम है। दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से कैसे बैल चलेगी, ये इसके ऊपर। पुली देखी होगी ना, घरों में तकिए वगैरह होते हैं आटे की, उस पे जो पुली चढ़ी होती है वही है। तो इस पुली को बोल लो, एक को P1, एक को P2। अब इस पुली को थोड़ा सा चलो जगह बनाने में थोड़ा सा नीचे ले, ठीक है, दिस इज P1। अब यहाँ पे आपको ब्रश लेनी है, ब्रश P, या आप इसको बोल सकते हो B, और एक ब्रश यहाँ पे लेनी है आपको, इसके साथ ज्वाइन करके। ठीक है, ये ब्रश बोल दी P। अब कहोगे ये तो हो गया सर, पर इसमें आपने कहीं पे आयन सोर्स तो रखा ही नहीं, हमें करवाना किसको, आयन को, किसी चार्ज पार्टिकल को। तो यहाँ पे हम आयन सोर्स रखते हैं। एक सेकंड रुको, कहीं बीच में वीडियो मुझे बीप की साउंड सुनाई दी। डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन गया, पर चलो भी इसी में एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ मैं। B1, मुझे यहाँ पे आयन सोर्स रखने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी मैं इनके नाम लिख देता हूँ सभी के। ये हमारे पास क्या था, कंडक्टिंग P1 और P2 क्या है, पिलर। उसके बाद ये P1 और P2 नीचे लिख दूंगा पुलीज है। B1 और B2 हमारे पास दो ब्रशेज हैं, ये आयन सोर्स, और यहां हम रखते हैं अपना टारगेट, और ये टारगेट होता है जमीन के अंदर जहां हीट करवाना है। ठीक है, अब एक काम और किया जाता है कि इसको, कि यहां से चार्ज लीक ना हो, तो एक चेंबर के अंदर बंद कर देते हैं। सील चेंबर के अंदर, तो इस तरीके से हमारा काम चलता है। तो बेसिक डायग्राम आपका कवर हो गया होगा। ओहो, पता, तो ये थोड़ी सी शेप खराब बनी हुई है, इसको तो थोड़ा सा सही कर ही लेते हैं।
आप कर लेना थोड़ी सी स्फेरिकल। तो अब मैं थोड़ा सा काम स्टार्ट करता हूँ। तो पहले कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन से पहले आप डायग्राम साइड में रखो। पहले प्रिंसिपल की आइडेंटिटी, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दो प्रिंसिपल पे काम करता है। फर्स्ट, इट वर्क्स ऑन एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, या आप लिखना था प्रोसेस ऑफ कोरोना डिस्चार्ज और प्रोसेस ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, इस पे काम करेगा फर्स्टली। दूसरा क्या काम हो रहा है वो देखते हैं। दूसरा एक चीज पढ़ रखी है कि जब भी आप किसी होलो स्फीयर को तार देते हो तो उसकी आउटर साइड चला जाता है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो व्हेन ए चार्ज is given to a hollow sphere, it spreads on its outer surface, और कैसे यूनिफॉर्मली। तो इन दो प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद अब आप कंस्ट्रक्शन लिखें। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में हम देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए बिग कंडक्टिंग स्फीयर, जिसकी रेडियस है अप्रोक्स फ्यू मीटर होती है, रेडियस फ्यू मीटर। प्लेस्ड ऑन टू पिलर्स, small p1 and p2 of height approx, इसकी भी कुछ मीटर तक हाइट होती है। तो यानी कि टाइप देखा था, मीटर में बात कर रहे हैं, तो अगर 5-7 मीटर पे लेते हो तो काफी बड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि नॉर्मल लेबोरेटरी में उसको सेटअप कर लें, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब टू पुलीज आपको पता है, P1 and P2, one at center of sphere and other at ground। यहाँ पे चीज और लिखो, हैविंग एन इंसुलेटिंग बैल्कनी। ठीक है, बेल्ट आप लोगों की रबड़ की हो सकती है, इंसुलेटर आपको पता ही है। अदर एट ग्राउंड, एक मोटर आप लोग जो घरों में यूज करते हो, ये डायग्राम में हमने नहीं लिखा है, पीछे की तरफ होती है। अगर पीछे दिखाना भी चाहो तो मैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए उसके लिए बना देता हूँ ये पीछे।
player and B2 is for collector. इसका काम हुआ कोलेक्ट करने का, कोलेक्टर। तो ये भी हमारे पास होगा। और ये हमारे पास दिखा लेते हैं स्टील चैम्बर। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई बेटा। ये लिखने के बाद मैं स्टील चैम्बर का ऊपर लिख देता हूं। The wood setup is placed in a steel chamber filled with gases like nitrogen। एक सेकेंड रुकें। लाइक नाइट्रोजन और लिखें। साथ साथ वर्क बताऊंगा क्यों, क्या काम होता है इसका, कि जो लीकेज होती है टू मिनिमाइज, कि इन्वायरमेंट में ना हो लीकेज ऑफ चार्ज, उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। अब एक चीज और बच गई, ये वाली जो हमारे पास है डी, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब, और इसके अंदर जो ये रखा है ये हमारे पास आयन। ठीक है, तो ये चीज है। तो लास्ट वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हम एक्सीलेट को चार पार्टिकल करवाना ना आयन को। द आयन चार पार्टिकल्स तो is placed in the discharge tube। इनसाइड कौन से पोर्शन में रखी है वो, इनसाइड द स्फीयर, while the target nucleus, target is placed on the other end of discharge tube on the end of discharge tube buried in earth। ये अर्थ से जमीन के अंदर दबा होता है। तो यहाँ अर्थ स्टार्ट हो गई। ठीक है बेटा, तो ये थी कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग समझते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगा था, वर्किंग मुश्किल नहीं है। वर्किंग देखो क्या होगा। वर्किंग में आपको करना क्या है कि यहाँ इस किनारे को, वर्किंग कहां से स्टार्ट करें मैं उसको अलग से दिखा रहा था। इस किनारे को आपको एक हाई टेंशन बैटरी से जोड़ना है। मैं थोड़ी सी जगह दिखाने के लिए,
इस किनारे को क्या करना है, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ना है। तो यहां से मैंने हाई टेंशन बैटरी HT से दिखा दिया और इसकी इधर कर दी अर्थिंग। ठीक है, अब हाई टेंशन बैटरी की अर्थिंग कर दी तो यहां से इतना चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव, तो इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके आ। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी एरिया कम होने की वजह से बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो यहाँ पे होगा कोरोना डिस्चार्ज। क्या होगा, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट पे आ गया। अब ये बेल्ट मोटर की हेल्प से मूव कर रही है, बेल्ट की हेल्प से क्या कर रही है, रोटेट। तो ये बेल्ट ऐसे जा रही है, इधर से ऐसे और इधर से, यानी इधर कहाँ, ऊपर। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है। तो जब ये ऊपर गया तो इस पे यानी सिंपली चार्ज इस पे गया, तो ये यहाँ पहुंच गया। क्लियर है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इंडक्शन। क्या होगा बेटा यहाँ पे, इंडक्शन। इंडक्शन जैसे हुआ, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगी। तो इधर कैसा आ गया, नेगेटिव। और दूसरे में क्या आता है इंडक्शन में, तो अभी तक कुछ नहीं, सिंपली क्या किया है, हाई टेंशन बैटरी, कोरोना डिस्चार्ज हुआ है, चार्ज ऊपर गया, नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेना, अभी मैंने बना लिया तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये चीज होगी। अब ये इससे कनेक्टेड है, तो पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हो कोरोना डिस्चार्ज वाली हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी, यहाँ पे जो होगा सेकेंड प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाला चार्ज इस पूरे स्फीयर पे फैल जाएगा। मैं पहले उसमें दिखा देता हूं, मान लिया 4 यूनिट आया तो 1 2 4 यूनिट चार्ज दिखा देते हैं। ठीक है, तो चार्ज बढ़ गया। अब फिर से क्या होगा, अब एक चीज देखिए, रिलैक्स माइंड के साथ, अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन नहीं है। अब यहाँ इससे चार्ज डेंसिटी कैसी है, प्लीज टेल मी। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसी है, नेगेटिव। तो यहाँ पे फिर से कोरोना डिस्चार्ज होगा, ऑफ V2, किसका, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये नेगेटिव चार्ज प्लेट पे गिरेगा, बेल्ट पे, और ये न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, और न्यूट्रल होकर वापस नीचे न्यूट्रल बैठ जाएगा। कोरोना डिस्चार्ज ऑफ V2 तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कर देगा। तो इस वर्ड को आप लिखना चाहे ना लिखें, एक चीज और, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये जो आप मैंने अलग से लिखे कोरोना डिस्चार्ज, इंडक्शन पर कोरोना, और ये जो जस्ट ये रेड वाले वर्ड डायग्राम में, ये चीजें नहीं, जस्ट ये वर्ड है कोरोना डिस्चार्ज, इंडक्शन प्लस कोरोना डिस्चार्ज ऑफ V2 यानी नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल लेवल। ये आपको पेंसिल से लिखने हैं, ठीक है, पेपर में नहीं लिखने। यहाँ से अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो पूरा समझ आ गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं, लो भैया फटाफट वर्किंग का लिखना स्टार्ट करते हैं। द फ्रीक्वेंस breaker reacts from B1 is given positive charge by connecting it with a high
टेंशन, बैटरी और टॉर्क। ठीक है, या गिवन हाई पोटेंशियल बोलो पहले, गिवन हाई पोटेंशियल अप्रोक्स 10,000 वोल्ट यानी 10⁴ वोल्ट। नाउ ड्यू टू एक्शन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज या ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, it will spread positive charge on the moving belt. ठीक है, the belt carries the charge to pulling या कहा ले जाएगा नियर कलेक्टर कम। ठीक है, वहां तक चला गया। अब ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज will induce on sharp end V2 and positive charge on further end। आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब आपने क्या पढ़ रखा है? नाउ एक प्रॉपर्टी का आप यूज कर चुके हो, एक प्रिंसिपल कहां पे था? कोरोना डिस्चार्ज। नाउ एच दिस या फर्दर एंड इज कनेक्टेड टू conducting sphere। So due to the property that charge given to hollow sphere distribute yes sphere spreads on its outer surface। तो किससे कनेक्टेड है? किस प्रॉपर्टी की वजह से? कि चार्ज गिवन टू ए होलो स्फीयर स्प्रेड ऑन इट्स आउटर सरफेस द चार्ज प्रेजेंट ऑन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन फर्दर एंड ऑफ V2। पूरा बताना पड़ेगा बेटा आपको, कभी कंसेप्ट क्लियर होगा रखते से नहीं। फर्दर एंड ऑफ V2 कहां चला जाएगा? गोस ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो आपने जो काम करना था वो कर दिया। अब B2 का काम बचा है।
now due to corona discharge of B2, और किसका हो रहा है B2 in negative charge wind will flow towards the, अब इंडक्शन होगा चार्ज इधर आ गया, B2 फिर क्या करेगा, इसी के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा towards the well and neutralizes it. अब क्या होगा, जो न्यूट्रल बेल्ट है, नाउ न्यूट्रल बेल्ट comes from P2 to P1, वो वापस P1 तक आ गई। अब फिर से क्या होगा, दिस बेल्ट अगेंस्ट carries charge from कहां से B1 and बेटा आप तो 1 घंटे से ज्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, जल्दी फिनिश करने एंड गिव इट टू B, तो हेंस क्या होता चला जाएगा, स्फीयर का नाम और रख लो, छोटा पड़ जाएगा लिखने में, हेंस चार्ज ऑन स्फीयर S goes on accumulate, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी बता रहा हूं, इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर ये याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आप इंक्रीजिंग लिखो, नो शो its capacity goes on increase, now कैपेसिटी वाला पार्ट आप छोड़ भी सकते हो, ऐसे देखो स्फीयर का साइज नहीं बढ़ा रहे तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, कहने का मतलब क्या है देखते हैं, S is equal to 4 pi epsilon naught r, आपने कैपेसिटी ऑफ स्फीयर पढ़ रखा है ना, तो पोटेंशियल कितना डेवलप हो जाएगा, क्यों कोई बढ़ा लेते हैं, क्यों बढ़ रहा हमारा क्यों बाई 4 pi epsilon naught, so here S Q जब वेरी लार्ज हो जाएगा तो V भी क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज, हेंस V can produce very large potential difference, तो इस तरीके से हमारा लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, वो B वैल्यू का कर लिया। अब लेट एक चार्ज आयन, जो भी है सिंपली क्यों लिख दिया, स्मॉल क्यों, इज टू बी एक्सिलरेटेड, तो एनर्जी acquired by this charge is equal to work
और वर्क किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतनी एनर्जी से वो एक्सीलरेट हो जाए। ठीक है बेटा, तो इतनी एनर्जी गेन कर लिया। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वही तो मैक्सिलेशन में काम आती है, पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी से फेंकते। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। द पार्टिकल विथ दिस एनर्जी QE is projected on target to initiate a nuclear reaction। यह इसको छोड़ो। ठीक है, यूजिस और फटाफट कर लेते हैं। यूजिस क्या होती है बेटा, ये आयनाइज चार्ज पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आयनाइज वो भी एक्सीलरेटेड, particles are used first of all in initiate या in starting nuclear reaction। दूसरा accelerated charge particles are used in treatment of cancer। न्यूक्लियर आइसोटोप यूज करते हैं बेटा, कैंसर का इलाज इसके थ्रू किया जाता है। थर्ड यूज इन एटॉमिक फिजिक्स, फिजिक्स एक ब्रांच है उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है बेटा, लिमिटेशंस की बात करें पूछ सकता है, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपका यहां से मिलेगा। फर्स्ट, it cannot accelerate neutral particle। आपको सीधा आंसर पता है, न्यूट्रल को क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है, चार्ज जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू नेट कितना आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल पार्टिकल को नहीं कर सकता, ये टू नेट स्मॉल वाला क्यू जीरो हो जाएगा। सेकंड, इन मॉडर्न वर्ल्ड